2024 में मोदी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने किसी मंच से उन्होंने एक नारा दिया था कि वो कोई होगा जो डरता होगा, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। इस जो नारे के साथ उन्होंने हुंकार भरी है, क्या लगता है भारत की राजनीति में कांग्रेस वनवास 2024 में वनवास खत्म करके फिर से वापसी करेगी सत्ता में, या सत्ता का गलियारा उनके लिए बहुत दूर है? उनके पास जब इलेक्शन आते हैं तभी बस वो सामने आते हैं, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो तो उनको खुद भी नहीं पता है। जो काम लग रहा है, जिसको हमें लग रहा है कि कौन आ सकता है, तो वो फिर ही मोदी जी होंगे। हमारा मानना तो ये है, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ ये झूठे मूठे वादे करने ही एक ड्रामा है इनका। ये जब इलेक्शन आते हैं तो नए नए वादे लेकर आते हैं और सामने आते हैं, उसके बाद इनका फिर पीछे हो जाना। कभी ना ये सामने आए, जब हम लोग को इनकी ज़रूरत होती है तब तो ये दिखते नहीं हैं, जब बस इनका इलेक्शन आता है, जब इनका काम होता है तभी सामने आते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पीएम की रेस में बहुत पीछे है? अब उसको क्या बोलते हैं, जो राज्यों हैं उनके ऊपर निर्धारित रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गौर से देखें, छत्तीसगढ़ की बात करें या हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश उनके रास्ते से निकल चुका है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें, दो ही ऐसी सरकार हैं जो पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस के खाते में है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह यही है ना कि वो इलेक्शन के टाइम ही सिर्फ सामने आते हैं, उसके बाद तो उनका काम करने का कोई वो तो है नहीं कि कहीं जनता के लिए कुछ किए हों। उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो जनता के लिए किए हों, काम बता सके। बस वो झूठे मूठे वादे करने के लिए फेमस है, इसीलिए वो पीछे रह रहे हैं देश में। अगर 2024 की बात हो, क्योंकि राजनीति की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश सूबा है, और अगर उस सूबे की बात करें तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जो ये ताल ठोक रहे हैं कि 2019 की बात हो या 2022 की बात हो, सपा ने पूरी तरीके से गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार उन्होंने कहा है अगर बीजेपी को हमें पीछे रखना है तो सबसे बड़ी भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता निभाएगी। इसमें क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अखिलेश यादव का समर्थन करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता ये चुनाव जो हुआ है उसके आने वाले समय में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, जिस हिसाब से सब बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में बीजेपी का एक तरफ से पल्ला डाउन भी दिखता है और सपा का ऊपर भी दिखता है। मगर अभी आने वाले समय में दोनों चीज़ें कुछ कही नहीं जा सकती, क्योंकि चुनाव तो ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा चुनाव, महंगाई कम होती है, मुद्दे क्या होते हैं वो चुनाव पर निर्भर करता है कि कौन से चुनाव पर क्या मुद्दे लेके आएंगे। नीति में है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। ये इस मुहावरे को किस नज़र से देखते हैं आप? इस मुहावरे का नज़रिया यही है कि जो है लालू का तो कहीं नाम ही नहीं है राजनीति के, वो भी पीएम मोदी जी के सामने। वो तो कहीं वही हाथी के सामने चूहा का सामना करा दिया जाए, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन लालू का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे नीतीश कुमार का जो है रोल सामने आ रहा है कि जो है वो पीएम मोदी के सामने क्या टिक पाएंगे। वैसे हमारे नज़रिए से तो कहीं दूर दूर तक नीतीश कुमार भी जो है टिकने वाले नहीं हैं। 2024 में पीएम मोदी फिर जो है एक विजयी रथ के साथ सामने आएंगे। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जिसमें 2024 में अगर हम किसी लहर की बात को छोड़कर हम ये कहें कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोज़गारी हो या फिर और कोई भी मुद्दा हो जो जनता से जुड़ा हुआ हो, वो बेहद मायने रखता है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग सरकारें होती हैं। केंद्र में हम मान सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा हो सकता है, लेकिन राज्य अपने अलग चेहरे को भी तय करता है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी और जो विपक्ष हैं उनका साझा उम्मीदवार कौन होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।